अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इब्रार है। आज इस वीडियो में हम किताब दोम को शुरू करेंगे। ये हमारी सेकंड बुक है। पहली बुक जो है ख़त्म हो गई है, तो इंशाल्लाह इसमें हम शुगलहा को डिस्कस करेंगे, यानी डिफरेंट जो काम होते हैं। तो यहाँ पर है वाजिहा। वाजिहा का मतलब अल्फाज, और इसकी जो अहदाफ दर्स है वो ये है कि इसको जानने के बाद आप जो है हस्त का मुखफ़फ़ और कन्वर्सेशन जो होती है, बातचीत जो होती है फ़ारसी ज़बान की, और नए अल्फाज जो हैं उनसे आप आशना हो जाएंगी। तो बुक का लिंक पहले की तरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम वाजिहा पर आते हैं, पेज नंबर 2 पर। तो सबसे पहले हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, जैसे कि दानिशजू यानी स्टूडेंट, तालिब इल्म। दूसरा उस्ताद यानी उस्ताद। तीसरा है फिलिस। फिलिस मतलब फिलिस को ही कहेंगे। उर्दू जो जानने वाले हैं वो अक्सर जानते हैं, इसलिए मैं ज़रा तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। आशपज कहते हैं कुक को, और फरोशंदे कहते हैं दुकानदार को, बेचने वाले को। खानेदार यानी हाउस वाइफ। तो हम थोड़ा सा आगे आते हैं, तो यहाँ पर है कुछ तमरीन, यानी जहाँ ये खाली रहा बखलमाइए मुनासिब कामिल को नीद, यानी खाली जगह को मुनासिब अल्फाज के साथ, कलमे के साथ पुर करें। यहाँ पर पहला जो आपको नई चीज़, पहला सेंटेंस मिलेगा वो ये है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, तू चे कार्य हस्ती, यानी आप क्या काम करते हैं। तू के साथ हस्ती हमेशा लगता है, ये भी याद रखें। तू चे कार्य हस्ती, आप क्या काम करते हैं। मन, तो यहाँ पर ये क्या है, ये पुलिस है, तो हम इसको ये ऊपर देखें पुलिस, यहाँ पर यानी खाली जगह पर लिखेंगे मन पुलिस हस्तम, यानी मैं पुलिस वाला हूँ। नंबर 2 पर उच्च कार्यास्त, वो क्या काम करता है। ओ, तो वो है उस्ताद, तो यहाँ लिखेंगे उस्ताद अस्त, ओ उस्ताद अस्त। तीसरे पर है शुमाचे कार्य हस्तीद, आप क्या काम करते हैं। अच्छा, शुमा जो है एक के लिए और दो के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या काम करते हैं। माँ, अभी ये कौन है, ये है कुक, तो कुक को कहते हैं यहाँ पर देखिए आशपज, तो यहाँ लिख देंगे माँ आशपज हस्तीम, हम लोग। माँ का मतलब हम लोग, आशपज यानी कुक, हस्तीम हैं, हम लोग हैं, हम कुक हैं। ओन्हा चिखारे हस्तांद, वो क्या काम करते हैं। ओन्हा दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी दे, इंग्लिश में कहेंगे दे, तो इसको कहेंगे ओन्हा। तो यहाँ आपको बताया है कि जो स्टूडेंट है उसे कहते हैं दानिशजू। ओन्हा दानिशजू हस्तांद, वो स्टूडेंट हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं वाजिहा, यानी नए नए अल्फाज। वाजिहा यजीरा बिश्नवीद व तकरार कुनीद, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन अल्फाज को सुने और दोहराएं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी हुई हैं, और इसमें कुछ जो है लोगों के पेशे लिखे हुए हैं कि अलग अलग लोग क्या क्या काम करते हैं। जैसे कि ये जो पहली तस्वीर में है, ये है डॉक्टर, तो डॉक्टर को फारसी ज़बान में दुक्तर कहेंगे। इससे पहले यहाँ पर ग्रीन, ब्लू एंड रेड में 3 जगह पर बॉक्सेस बने हुए हैं, जिसमें इनको बताया हुआ है कि ये नाम इस तस्वीर के साथ मैच करें। क्योंकि अभी आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो मैं इसमें आपको नहीं ले जाऊंगा, मैं डायरेक्टली बताता जाऊंगा आपको। पहली तस्वीर में नंबर 1 में डॉक्टर हैं, डॉक्टर को कहते हैं दुक्तोर, ये जो बा पर है। उसके बाद है डेंटिस्ट, डेंटिस्ट को फारसी ज़बान में कहते हैं दंदान पिजिश्क, अलिफ वाला। नंबर 3 पर है नर्स, तो नर्स को कहते हैं परस्तार, यानी पे इसके साथ मैच होगा। उसके बाद है पायलट, पायलट कहते हैं खलबान, यानी ता। उसके बाद 5वें नंबर पर है एयर होस्टेस, तो एयर होस्टेस को कहते हैं मेहमानदार, यानी नंबर जीम जो है इसके साथ मैच होगा। 6ठे नंबर पर है टैक्सी ड्राइवर, तो टैक्सी ड्राइवर को हम कहते हैं रानिंदा ये ताक्सी, टैक्सी नहीं ताक्सी। उसके बाद 7वें नंबर पर है इंजीनियर, तो इंजीनियर को कहते हैं मुहंदिस, यानी हे जो है, हे जहाँ मुहंदिस लिखा हुआ है उसको इसके साथ मैच करना है। 8वें नंबर पर है मजदूर, तो मजदूर को कहते हैं कारगर, यानी खे, ये खे पर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है कारगर। और 9 पर है बन्ना, बन्ना मतलब मिस्त्री। उसके बाद यहाँ जो शनीदन वगैरह है इसको छोड़ देते हैं और आगे आते हैं। आगे पेश गुफ्तगू, जुमला यज़ीरा बिश्नवीद व तकरार कुनीद। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताई हुई है इस चैप्टर में, पेश गुफ्तगू में, कि अगर आपने कहना है मन हुसैन हस्तम या मन अली हस्तम, तो वर्ब जो है फिर मन के साथ हस्तम आएगा, या हस्ती या आस्त, यानी प्रोनाउन के हिसाब से, ज़मीर के हिसाब से। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरा नाम हुसैन है, तो फिर वर्ब हस्तम या हस्ती या आस्त नहीं आता किसी भी प्रोनाउन के साथ, फिर हम सिर्फ अस्त को यूज़ करेंगे। और स्पोकन
فارسی کے اندر ہم یوز کرتے ہیں اے، یعنی اسم مان حسین ہے۔ خیر اسپوکن فارسی کو ایک بار سائڈ پر رکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں من حسین ہستم، یعنی میں حسین ہوں، تو زینب ہستی، او ابراہیم است، ما علی و احمد ہستیم، شما پروین و نرگس ہستید، آنہا فاطمے و مریم ہستند۔ یہ جتنے بھی پروناؤن یوز کیے گئے ہیں اس کے ساتھ اسی کے ساتھ کا ورب یوز کیا گیا ہے، جیسے کہ تو زینب کے ساتھ ہستی، او ابراہیم کے ساتھ است، ما علی و احمد کے ساتھ ہستیم۔ اس کو جب ہم اسم آگے لے آئیں گے، یہ جو ورڈ ہے، یہ جو لفظ ہے اسم یعنی نام، اس کے بعد اگر من آئے گا پروناؤن، تو پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہم ہر ایک ضمیر کے ساتھ است کا یوز کریں گے، جیسے یہاں پر کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو بہت ہی آسان چیز ہے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ اگر آپ نے خالی کہنا ہے اسم من حسین است تو است ہی آئے گا، پھر ہستم نہیں آئے گا۔ اس کے بعد تھوڑا آگے چلتے ہیں تو گفتگو یزیرہ بشنوید، یعنی نیچے دی گئی گفتگو کو سنیں۔ سلام، سلام، حال شما خوب است؟ آپ کا حال ٹھیک ہے؟ سلام، خوبم، ٹھیک ہوں، ممنون، شکریہ۔ اسم شما چیست؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اسم من ختیجہ است، میرا نام ختیجہ ہے۔ اب جو فارسی ہے اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جو چھوٹی ہے اس کو زیر لگا کر ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ ختیجہ کو ختیجے پڑھیں گے۔ من سارا ہستم، میں سارا ہوں۔ شما چه کارید، یعنی آپ کیا کام کرتی ہیں؟ من پرستار ہستم، یعنی میں نرس ہوں۔ شما چطور، اور آپ بتائیں؟ من خانیدار ہستم، میں ہاؤس وائف ہوں۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی گفتگو نیچے دی ہوئی ہے، اس میں شما چیست، آپ کا نام کیا ہے؟ حال شما چطور است، یعنی کیا آپ کا حال ٹھیک ہے؟ چه خبر، چه خبر کہتے ہیں واٹس نیو یا واٹس اپ، یعنی اور کوئی خبر۔ شما اہل کجا ہستید، آپ کہاں کے یا کہاں کی دونوں کے لیے رہنے والے ہیں یا رہنے والی ہیں۔ چطورید، کیسے ہیں۔ اچھا، چطور ہستید کو چطورید کہا ہوا ہے، آپ خالی بھی کسی کو کیسے دیتے ہیں چطورید۔ اس کے بعد ہے بسلامت، یعنی سلامتی کے ساتھ، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ تو اس کے بعد 4 پیجز رہ گئے اس بک کے، تو اس کے بعد یہ بک ختم ہو جائے گی۔ تو 4 پیجز جو ہے ہم نئی ویڈیو میں پڑھیں گے، کیونکہ اس ویڈیو کی پھر جو لینتھ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے آپ کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔